अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कुछ चीज़ें जितनी जल्दी आप जान जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। अब तक आपने अपनी ज़िंदगी का कोई असूल नहीं बनाया या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप जान नहीं पाए, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में हलचल है या तकलीफ है, या आपको समझ नहीं आती कि कहाँ क्या होना चाहिए या क्या कहाँ आपने गलती की है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए ताकि आगे जाके आपको मसले ना हो। अब भी वक्त है, ज़ाहिर ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, आप इस वक्त जिंदा हैं, आप इस वक्त अभी भी आपकी ज़िंदगी है। तो हो सकता है कि आगे आपको बहुत कुछ झेलना हो या देखना हो ज़िंदगी में। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपके बचाव का सबब बन जाती हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ें। पहली चीज़ जो है वो ये है कि ये चीज़ बहुत जल्दी अपने बच्चों को समझा दें, या आपको पता होनी चाहिए कि अपना ख्याल रखना लाजमी है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसपे आपको हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, ख़वातीन को शर्मिंदा किया जाता है कि बस अपने पे तवज्जो क्यों देती हो, या उन्हें लगता है कि मैं अपने पे तवज्जो क्यों दूँ, बच्चे हैं उन पे दूँ, हस्बैंड पे दूँ, फैमिली पे दूँ, खाना बनाऊँ उनके लिए, लेकिन मैं खुद पे तवज्जो नहीं देती, अच्छा नहीं लगता। आपके लिए आप सबसे ज़्यादा अहम है, आप अपने आप पे तवज्जो लाजमी दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, इंसान को अल्लाह ताला ने जो सबसे पहली और सबसे अच्छी नेमत दी है वो उसकी अपनी ज़ात है, उसका दिमाग, उसका दिल, उसका जिस्म। आपको किसी चीज़ से अजियत पहुंचती है, अपने लिए टाइम निकालें, सुकून का वक्त। आप थक जाते हैं तो अपने लिए टाइम निकालें। आपकी बॉडी को या आपके जिस्म को सुकून चाहिए, आपके दिमाग को सुकून चाहिए, आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए। ये आपको आपको अल्लाह ताला ने हक दिया है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं अपने आप को वैल्यू कैसे दूं, या इस एज में क्योंकि बच्चे हो गए हैं, या ख़वातीन को ऐसा बना दिया जाता है कि तो लोगों के लिए जीती हैं, वो अपने लिए नहीं टाइम निकालती। इवन कि बहुत से हजरात भी ऐसे होते हैं जो कमाने में या चीज़ फैमिली के कामों में अपने आप को वैल्यू नहीं देते। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि अपने आप को अहमियत देंगी तो पता नहीं कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को अहमियत दीजिए, वक्त से दीजिए, क्योंकि आप हैं तो सब कुछ है। आप नहीं होंगे, आपकी सेहत नहीं होगी, आप सही नहीं होंगे, आपका दिमाग सेहतमंद नहीं होगा, दिल सेहतमंद नहीं होगा, तो आपकी फैमिली को कौन चलाएगा, उनको कौन टाइम देगा, उनका ख्याल कैसे होगा जब आपको अपना ख्याल नहीं होगा। सेकंड चीज़, खौफज़दा मत होइए, यकीन कीजिए। जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं, पजल्स होते हैं, तो हम पे खौफ होता है नाकामी का, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसी कि वो कभी वापस ना आ सके। सोच समझ के कोई भी काम कीजिए, लेकिन कभी भी खौफ को खुद पे हावी मत होने दीजिए। चाहे वो नाकामी का खौफ हो, चाहे वो लोगों की बातों का खौफ हो, चाहे वो किसी भी कॉन्फिडेंस ना होने का खौफ हो। बाद दफ़ा हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, बस हमें लगता है कि बस ये चीज़, हम खौफज़दा हो जाते हैं उन चीज़ों से, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से। तो अपने आप को इतना खौफज़दा मत कीजिए कि कोई काम ही आपसे ना हो सके। यकीन कीजिए, क्योंकि यकीन से देखें मंजिलें आसान हो जाती है। आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जब अच्छे से आपने सब कुछ लिख लिया, आपने एक 100% अपना जो भी आपका प्रिपरेशन थी उसकी एग्ज़ाम की आपने वो की, उसके बाद आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप लिख के एग्ज़ाम में आ गए, उसके बाद यकीन कीजिए कि सब अच्छा होगा। उसके बाद खौफज़दा होने की कोई वजह नहीं, क्योंकि अब वो हो गया जो होना था। गलत होगा तो इसका मतलब है कि आपने 100% नहीं दिया, तो वो आपको पता होगा। लेकिन जब आपने 100% अपना दिया, 100% काम किया, उसके बाद नतीजे का मत सोच के यकीन कीजिए कि नतीजा अच्छा ही होगा। सेकंड चीज़, उम्मीद लगा के दुखी मत होइए, खुश रहिए। जब भी हम किसी से उम्मीद ज़्यादा लगाते हैं तो हमें अफसोस होता है। हम अपने दिमाग में ही बहुत सी कहानियाँ बनाते हैं कि जो फलां शख्स है वो मुझे बहुत वैल्यू देता है, और जब वो नहीं देता तो उसे पता ही नहीं होता, लेकिन हम दुखी हो जाते हैं, दिल टूट जाता है। कई कई दिन हम उस चीज़ से नहीं निकल पाते कि ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे वैल्यू क्यों नहीं दी, उसने ऐसा सोचा ही नहीं होता। ये हम अपने दिमाग में बना लेते हैं।
तो जितना आप खुश होना चाहते हैं, जितना चाहते हैं कि आपका मूड अच्छा, उतना ही लोगों से उम्मीदें मत लगाइए, कम उम्मीदें लगाइए। किसी ने कुछ दे दिया, किसी ने कुछ अच्छा किया तो बिस्मिल्लाह, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया तो जाने दीजिए। ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, मुश्किलों में कोई काम नहीं आया तो इसका मतलब है कि आप अकेले उस मुश्किल से निकल सकते हैं। कोई काम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, उसे थैंक यू कहिए। ये चीज़ याद रखिए कि उसने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया था, लेकिन नहीं दिया तो इसका यह मतलब है कि आप अकेले निकल सकते हैं। क्योंकि जब हम अकेले किसी मुश्किल से नहीं निकल सकते तो अल्लाह ताला किसी न किसी को भेज देता है निकालने के लिए। किसी को नहीं भेजा उसने तो इसका मतलब है कि हमने खुद ही निकलना है, कोई नहीं आएगा। तो जब खुद निकलना है तो इसका मतलब उसने आपको वो कुव्वत ताकत दी हुई है कि आप इस मुश्किल से खुद निकल सकते हैं। तो उम्मीदें मत लगाइए, उम्मीदें लगाना तकलीफ देता है। उम्मीद ना लगाना, अपने आप को खुश देखना, अपने आप से खुशी लेना आपको हमेशा खुशी देगा। चौथी चीज़, अपने प्लान किसी को मत बताइए। जब हम किसी को अपना प्लान बता देते हैं तो वो प्लान उसका हो जाता है। जब हम किसी को अपनी सीक्रेट बता देते हैं तो वो उसका हो जाता है, फिर उसके हाथ में होता है कि वो आपका सीक्रेट है या नहीं है। आपका सीक्रेट या आपकी चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए। जब वो निकल गई तो निकल गई। उसके बाद जैसे पतंग काटे जाती है तो उसके बाद वो आपके हाथ में नहीं होती, वो जिसके हाथ में होती है वो चाहे वो किसी को आगे दे, चाहे वो अपने पास छुपा ले उसको। तो सीक्रेट भी ऐसा होता है। तो कभी भी अपने प्लान किसी को मत बताइए, खामोशी से काम कीजिए। जब कामयाब हो जाएंगे तो लोग देखेंगे और खुश होंगे, जो खुश होंगे। जो नहीं होंगे तो उनको तो बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं। आपके प्लान आपके लिए हैं, किसी के लिए नहीं। आप अपने प्लान अपने हिसाब से बनाइए, उन पे काम कीजिए। उन पे काम करना ज़्यादा अहम है, लोगों को बताना ज़्यादा अहम नहीं है। पांचवी चीज़, जितना आप अपने जज्बात पे कंट्रोल होगा उतना ही आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। कोई भी इंसान जो बहुत ज़्यादा जज्बाती होता है वो गलत फैसले ले लेता है, और जब वो गलत फैसले लेता है तो कामयाब कैसे होगा? कामयाबी तो सोच समझ के चलने का नाम है ना। जब आप किसी प्लान के मुताबिक सोच समझ के चलते हैं तब आप कहीं पहुंच जाते हैं। जज्बाती इंसान या खुशी में बहुत ज़्यादा, या गम में, या गुस्से में अपना सब कुछ खोल के बता देता है। उस चीज़ से निकल आता है जो उसने बहुत अच्छे से प्लान की होती है, उसका वो प्लान ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कामयाबी मिलना मुश्किल है। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।